दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना पीएफ का पूरा पैसा या फिर पेंशन का पूरा पैसा किस प्रकार से निकासी कर सकते हैं। इसका क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने का जो तरीका है काफी इजी और काफी आसान है। तो चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में उमंग एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। तो उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है उससे आपको ओपन करना है। देन यहाँ पर नजर आता है सर्च बार, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है उमंग, वर्ड मीनिंग देख सकते हैं UMANG। इसी प्रकार से आपको टाइप करके आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे पहला ही एप्लीकेशन नजर आता होगा उमंग का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, इसी वजह से यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपके केस में जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास भी यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ओपन पर क्लिक करना है। तो जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली आपके मोबाइल फोन में उमंग एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आता होगा, तो नीचे देखिए स्किप और नो नजर आता होगा, तो डायरेक्टली आप स्किप और नो पर आपको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे परमिशन आपको दे देना है। उसके बाद देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का इंटरफेस इस प्रकार से आ जाता है। जितना भी गवर्नमेंट का काम होता है वो सब कुछ यहीं से कर सकते हैं, साथ साथ जो भी ईपीएफओ का काम होता है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे ऊपर में ही देखिए नजर आता होगा वेलकम टू उमंग, उसी के नीचे देखिए यहाँ पर रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आपने उमंग में ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट करके रखा है तो सिंपल से आपको लॉगिन करना है। अदरवाइज अभी तक आपने क्रिएट नहीं किए, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। चलिए अकाउंट क्रिएट करने का तरीका, लॉगिन करने का तरीका मैं आपको दोनों स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता देता हूं। तो यहीं पे देखिए नजर आता है रजिस्टर एंड लॉगिन, तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या तो सबसे ऊपर में देखिए आपका फोटो का लोगो नजर आता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोटो का आकृति है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन पर आपको टिक मारना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन पेज आ जाता है। अगर आपने पहले से ही अकाउंट बना करके रखा है तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। उसके लिए जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर फिलअप कीजिए, एमपिन जो भी बनाए होंगे वो फिलअप कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है न्यू ऑन उमंग और रजिस्टर हेयर का ऑप्शन है, तो आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। अकाउंट बनाना काफी इजी, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी मोबाइल नंबर पर अपना उमंग का अकाउंट बनाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको फिलअप करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर फिलअप कीजिएगा, यहाँ पे कंसेंट दीजिएगा और यहाँ पे रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी आपको डाल करके वेरीफाई करना है। देन आपको यहाँ पे एम पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी इस अकाउंट का एम पिन बनाना चाहते हैं आप अपना एम पिन बना लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, तो फाइनली आपका अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ से आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देन आपको लॉगिन पेज पर आ जाना है। जब लॉगिन पेज पर आइएगा, अभी जो आपने अकाउंट क्रिएट किए हैं उससे सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो मोबाइल नंबर अभी आपने अकाउंट क्रिएट किया जिसमें मोबाइल नंबर पे, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है। देन नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है इंटर योर 4 डिजिट पिन, तो जो भी अभी आपने अकाउंट क्रिएट करते समय 4 डिजिट का जो भी पिन बना करके रखा था उस पिन को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। बाय चांस अगर आप पिन भूल चुके हैं तो नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है फॉरगेट एम पिन, तो इस पर क्लिक करके आप अपना नया पिन बना सकते हैं यहाँ से फॉरगेट करके। ठीक है, या तो फिर अगर आप मोबाइल ओटीपी से ही वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहीं पे देखिए नजर आता होगा लॉगिन विद ओटीपी, तो आपको इस पर क्लिक कीजिएगा, तो जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करते हैं उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ भी आपको परमिशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे परमिशन आपको दे देना है, एलो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रोसेस बताया किस प्रकार से आपको उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देन यहाँ पे आपको अकाउंट किस प्रकार से क्रिएट करना है, देन अपने अकाउंट में किस प्रकार से लॉगिन होना है, वो अभी तक मैंने आपको बताया जो ये बेसिक था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपको पीएफ का पूरा पैसा या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 या फिर 10 से किस प्रकार से आपको अप्लाई करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे देखिए काफी सारे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ ऊपर में आइएगा तो यहाँ पे देखिए ईपीएफओ का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे आएगा तो देखिए ऑल सर्विस नजर आता होगा, तो आपको ऑल सर्विस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्च बना नजर आता होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है ईपीएफओ, सेम है आपको ईपीएफओ टाइप करके आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे ही देखिए यहाँ पर नजर आता है ईपीएफओ, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईपीएफओ का जो सेक्शन होता है जहाँ पे काफी सारा काम किया जाता है वो सब कुछ यहाँ पे खुलकर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म आप 19 अप्लाई कर सकते हैं कोविड के लिए, यहाँ पे 10C अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए, पासबुक यहीं से देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्म 19 या फिर 10C
कि अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। एडवांस के लिए भी अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते हैं उसका स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यूएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, काफी सारा यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना है, देन आपको पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना है। उसके लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नजर आता होगा रेज क्लेम, तो आपको रेज क्लेम पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा, तभी आप यहाँ पे क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है उमंग में, आपको पासवर्ड फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप अपना पीएफ अकाउंट पासवर्ड भूल चुके हैं या तो फिर अगर पासवर्ड वगैरह आपको याद नहीं है तो यहाँ पे बिना पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन हो सकते हैं। केवल यहाँ पे ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन करना होता है, जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे। ठीक है, तो चलिए लॉगिन होने के लिए सबसे पहले जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है वो आपको यूएन नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखना जाता होगा गेट ओटीपी, तो आपको गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करते हो उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका यूएन नंबर के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे नीचे देखिए नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं, तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी मेंबर का डिटेल होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे कि यूएन नंबर, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, नीचे आएगा तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेप यहाँ पे शो होता होगा। पहला स्टेप में आपका केवाईसी डिटेल यहाँ पे शो होता है। ठीक है, जैसे कि जो भी आपका पीएफ अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर लिंक होता है, पैन कार्ड नंबर लिंक होता है, वो यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी कर रहे हैं, साथ साथ पेंशन का पूरा पैसा निकासी कर रहे हैं, तो आपके पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी रहना काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपना पीएफ अकाउंट बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी अपडेट कर लीजिएगा अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखने जाता होगा बैंक अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका पीएफ अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर लिंक है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना है। बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर जाता नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नीचे देखिए मेनली यहाँ पे मेंबर आईडी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रेजेंट मेंबर आईडी होता है वो ही यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। जैसे अगर आप अपना पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी आपका करंट मेंबर आईडी होता है, प्रेजेंट मेंबर आईडी होता है, वही ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट ले लेगा। ठीक है, अगर आप एडवांस में निकालना चाहेंगे तो फिर यहाँ पे मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट करना होगा। जिस भी मेंबर आईडी से आप एडवांस में निकालना चाहेंगे वो मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट करना होगा। लेकिन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो आपका मेंबर आईडी होगा करंट का वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी आपका डिटेल होता है, कब आपने ज्वाइन किए थे, कब आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट रीजन क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आप अपना पीएफ अकाउंट से पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकासी कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप कैपेबल होंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन नहीं किए हैं तो किस प्रकार से पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन किया जाता है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उससे सबसे पहले देख लीजिए, देन आप ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर तो नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होता है उस एड्रेस को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, एड्रेस फिलअप करना काफी इजी है। जो भी आपके आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कीजिए। जैसे कि यहाँ पे लोकेशन में आकर के अपना विलेज का नाम दे दीजिए। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नाम है वो यहाँ पे दे देना है। स्टेट में आकर के जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ से आपको स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। देन डिस्ट्रिक्ट वाला सेक्शन में आकर के जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। सिटी का नाम देना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपके पास नेक्स्ट पे आ जाता है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबल फॉर्म के नीचे ही देखिए फॉर्म 19 नजर आता होगा, साथ साथ यहाँ पे 10C भी यहाँ पे नजर आता होगा। अब यहाँ पे फाइनल स्टेप है, यहाँ से आपको फॉर्म 19 फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा, साथ साथ फॉर्म 10C फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए, साथ साथ इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 ही आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना होगा। जब आपका फॉर्म 19 अप्लाई हो जाता है देन कुछ समय के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद या फिर कुछ सेकंड के बाद आपको फॉर्म 10C आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप पहले फॉर्म 10C अप्लाई नहीं कीजिएगा। अगर आप पहले ही फॉर्म 10C अप्लाई कर दीजिएगा देन फॉर्म 19 अप्लाई कीजिएगा तो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए नीचे देखिए यहाँ पे नजर आता है आई वांट टू अप्लाई, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है तो सिलेक्ट पे आपको क्लिक करना है। देन सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा फॉर्म 19, तो आपको फॉर्म 19 पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया, यहाँ पे देखिए पॉपअप में आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब भी अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी करते हैं तो आपके पीएफ के पैसा पे कुछ कंडीशन में आपका टीडीएस कट जाता है। ठीक है, टीडीएस ना कटे उसके लिए यहाँ पे कुछ बताया गया है। तो पहला इंस्ट्रक्शन में अगर आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकासी कर रहे हैं, जो भी आपका पीएफ का पैसा है वो अगर आपका 50,000 से ज्यादा है
और साथ ही साथ जो भी आपका सर्विस पीरियड है वो अगर आपका 5 साल से कम होगा तो यहाँ पे आपको फॉर्म 50G या फिर फॉर्म 50H आता है, उसे फिलअप करके आपको यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको अपने पीएफ अकाउंट में पेन क्वासी भी अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से ज्यादा होगा, साथ ही साथ जो भी आपका सर्विस पीरियड है वो अगर 5 साल से कम होगा तो फॉर्म 50G या फिर फॉर्म 50H या तो जो आपका पेन कार्ड है उसे भी आपको लिंक करना काफी ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर आपका सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा होगा, जो भी आपका पीएफ का पैसा है वो अगर आपका 50,000 से कम हो या फिर ज्यादा हो, 1 लाख भी हो, 2 लाख हो, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केवल आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका सर्विस पीरियड है वो 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी आपका पीएफ का पैसा वो 50,000 से आपका ज्यादा होगा तो फिर यहाँ पे आपका फॉर्म 50G या फिर फॉर्म 50H आपको फिलअप करना होगा। फॉर्म 50G आपको तब फिलअप करना है जब आपका एज 60 साल से कम होगा तो आपको फॉर्म 50G फिलअप करना है। देन अगर आपका 60 साल से ज्यादा उम्र है तो फिर आपको फॉर्म 50H आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। देन आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कैंसिल चेक या फिर जो भी आपका पीएफ अकाउंट में बैंक को अपडेट है उसका अगर आपके पास बैंक का पासबुक है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म 50G या फिर फॉर्म 50H अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म टैब पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा क्या आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, फॉर्म 50G अपलोड कर रहे हैं या फिर फॉर्म 50H अपलोड कर रहे हैं। अगर आपका उम्र 60 साल से कम है तो फिर यहाँ पे आपको फॉर्म 50G आपको सिलेक्ट करना है, या तो फिर अगर आपका उम्र 60 साल से ज्यादा है तो फिर आपको फॉर्म 50H आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मेरे केस में यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि जो मेरा सर्विस पीरियड है वो 5 साल से ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म 50G अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो यहाँ पे आप फॉर्म 50G सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका पीडीएफ फाइल होता है या फिर आपने जेपीजी में या फिर पीएनजी में अगर आपने बना करके रखा है उसे यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो अपलोड करने का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए चलिए सबसे पहले बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक आपको किस प्रकार से अपलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए यहीं पे देखिए जाता हूँ क्लिक टू अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद डायरेक्ट आप यहीं से अपने मोबाइल फोन से फोटो भी ले सकते हैं। अगर यहीं से फोटो लेना चाहते हैं तो टेक फोटो पर आपको क्लिक करना है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले से अच्छी तरीके से उसका फोटो या फिर पीडीएफ फाइल में आप बना करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको गैलरी सबको चुनना होगा। उसके लिए यहाँ पे चूज फ्रॉम गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे गैलरी आपका ओपन हो जाता है। अब जहां भी आपने पासबुक रखा होगा या फिर कैंसिल चेक आपने रखा होगा उसे यहाँ सबको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्रॉप करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे सही तरीका से एडजस्टमेंट आपको कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने सही तरीका से एडजस्टमेंट मैंने कर लिया है। उसके ऊपर में देखिए क्रॉप का आइकन नजर आता है, लिखा हुआ नजर आता है क्रॉप, तो आपको क्रॉप पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी मैंने पासबुक अपलोड किया वो देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो सेम है इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पे फॉर्म 50G या फिर फॉर्म 50H भर करके अपलोड करने की जरूरत पड़ रहा है तो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है तो इसे आप इसी प्रकार से रहने दीजिए। देन नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको कंसेंट देना है। कंसेंट देने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है गेट आधार ओटीपी, तो आपको गेट आधार ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे फाइनली जो यहाँ पे आपने पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 जो अप्लाई कर रहे हैं वो सक्सेसफुली यहाँ से आपका अप्लाई हो जाता है। अब दोबारा से आपको होम पेज पे आ जाना है। अभी तो आपने पीएफ और इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए आपका सक्सेसफुली फॉर्म 19 यहाँ से आपका अप्लाई हो चुका है। अब आपको पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C भी आपको अप्लाई करना होगा। तो फॉर्म 10C अप्लाई करने के लिए दोबारा से यहीं पे दिखेगा तो रेज क्लेम, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका मेंबर डिटेल होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब सेम प्रोसेस है जैसे आपने पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई किया था, सेम प्रोसेस आपको फॉर्म 10C भी आपको अप्लाई करना होगा। चलिए मैं फास्ट में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको फिलअप करना है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका सर्विस डिटेल होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका मेंबर आईडी सेलेक्ट होगा। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है जो अभी आपने फॉर्म 19 अप्लाई करते इसमें आपने एड्रेस दिया था सेम एड्रेस को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए क्लेम फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। अभी आपने फॉर्म 19 सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे आपको फॉर्म 10C आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट पर क्लिक करना है। देन आपको फॉर्म 10C आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए कैंसिल चेक या फिर पासबुक यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो जो भी वहां पे आपने कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड किया था
वही सेम एज कैंसल चेक या फिर वही सेम एज पासबुक को यहाँ पर अपलोड कर लेना है। इसका भी देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट साइज वगैरह बताया गया 500 केबी तक आपको बना करके यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। ठीक, देन यहाँ पे आपको कंसेंट देना है, देन आपको गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक कर देता है तो फाइनली जो आपका पेंशन का विड्रॉल क्लेम फॉर्म 10C था वो सक्सेसफुली यहाँ से आपका अप्लाई हो जाता है। तो जैसे ही आपका अप्लाई हो जाता है टाइम टू टाइम आपको स्टेटस भी चेकआउट करना होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटस चेकआउट करने के लिए यहीं पे देखिए तो ट्रैक क्लैम, तो आपको इस पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी आपके पास शो होता होगा। उसके बाद कौन सा फॉर्म आपने फिलअप किया है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म 19 अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्म 19 नजर आता होगा। स्टेटस में फिलहाल अभी पेंडिंग में है तो पेंडिंग यहाँ पे शो होता होगा। उसके बाद नीचे भी देखिए यहाँ पे क्लैम टैब आपके पास नजर आता होगा, यहाँ पे देखिए नजर आता होगा फॉर्म 10C यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्म 10C नजर आता होगा। स्टेटस में भी फिलहाल पेंडिंग में आपके पास नजर आता होगा। तो कुछ इसी प्रोसेस के माध्यम से आप उमंग एप्लीकेशन से ही फॉर्म 19 या फिर फॉर्म 10C अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका फॉर्म 19 या फिर 10C अप्लाई हो जाता है उसके बाद 10 से 15 दिन, कभी कभी उससे पहले जनरली 5 से 10 दिन, इतना दिन के अंदर में जो भी आपका अमाउंट होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कुछ इसी प्रोसेस के माध्यम से उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से सबसे आसान और सबसे इजी वे में आप अपना पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा पैसा या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं जो भी इस वीडियो में आपको जानकारी दिया सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। किसी प्रकार से डॉट कंफ्यूजन या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तब डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।